So hello everyone. I am Sumant Kumar Sahu and assistant manager working as an पब्लिक सेक्टर बैंक। जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में जो इंटरव्यू का चल रहा है हमारा सेशन, इंटरव्यू के सेशन में हमें प्रीवियसली हमने कुछ डिस्कस कर लिए थे, लाइक इंट्रोडक्शन कैसे करना है। फर्स्ट वाला सेशन आपने देख लिया होंगे जिसमें हमने प्रॉपर्ली डिस्कस किया था कि हमारा मोटिव मतलब हमारा जो गोल है कैसे होना है, ठीक है। और प्रीवियस सेशन में मैं जो डिस्कस किया था जो था कि हाउ टू इंट्रोड्यूस, उसमें मैं मेंशन किया था कि क्या क्या पर्टिकुलर वर्डिंग यूज करना है। और ये वाला पर्टिकुलर सेशन में हम उसी को थोड़ा गो थ्रू करेंगे। और इसीलिए क्योंकि हमें तो पता है कि हम कैसे यूज करेंगे, मतलब क्या क्या व्हाट टू यूज, वी नो दिस, बट हाउ टू यूज आपको मैं यहाँ पर अभी बताऊंगा। एंड विथ सम टाइप्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज कि हमें कैसे इंट्रोड्यूस करना है। क्योंकि आपको जैसे मैं बताया था कि इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन जो पार्ट रहेगा दैट विल बी योर बेस ऑफ द इंटरव्यू, कंप्लीट इंटरव्यू। जो भी इंटरेक्शन रहेगा दैट इज ए व्हाट इज इंटरव्यू, दैट इज ए वन टाइप ऑफ फॉर्मल इंटरेक्शन, जहां पर हम चाहते हैं वी नीड टू एक्सप्लोर आवरसेल्फ, वी नीड टू रिप्रेजेंट आवरसेल्फ, ठीक है। इसी के रिलेटेड चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सर, है ना। होपफुली आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा। जो एसबीआई में जिनका तो सिलेक्शन हो गया है, मतलब मेंस में, वो लोग तब फॉर श्योर हो, आपको वो तो पता है कि हमें अब अभी आपको अपना बेस्ट देना है। और आईबीपीएस पीओ के लिए जो देख रहे हैं, ठीक है, आप जो भी देखें तो इसी के अकॉर्डिंगली आप सोचिए कि इंटरव्यू अभी तो ज़्यादा कुछ एग्जाम नहीं है ना। जस्ट फोकस ऑन दिस, जो भी आईबीपीएस पीओ मेंस दिए हैं आप अभी फोकस करिए, इंटरव्यू के लिए ट्राई करिए। क्योंकि वन डे ऑल्सो आपको भी तो सिलेक्शन लेना है, ठीक है। अगर हो गया देन ये आपका यूजफुल रहेगा, अगर नहीं हुआ देन आपको तो एटलीस्ट पता चल जाएगा ना कि इंटरव्यू के लिए क्या करना है। तो एक जो डर है वो भी आपका चला जाएगा। तो अभी मैं आपके साथ वो वाला जो स्लाइड है वो वाला शेयर करूंगा, साथ में थोड़ा सा बताऊंगा कि क्या क्या है, हमें कैसे कैसे और भी साथ में सोचना पड़ेगा जो भी हम इंट्रोडक्शन में बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि हमारा फर्स्ट है, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट है दैट इज हाउ टू टेल अबाउट योर सेल्फ और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। फर्स्ट इंप्रेशन है और इसको ऊपर हमें फोकस भी कर लेना है। एंड साथ में जो जो कुछ क्वेश्चन रहता है, फॉर एग्जाम्पल ये जो है फर्स्ट हमारा स्टार्टिंग होता है, इसमें से जो है हमारा नाम से स्टार्टिंग होता है, दैट इज टेल अबाउट समथिंग अबाउट योर नेम एंड प्लेस। मैं एक बार चला जाता हूँ, ठीक है। और ये वाला आपने ऑलरेडी देख लिए होंगे, फाइनल स्लाइड में चलते हैं। ओके, यहाँ पर वन बाय वन आ रहा है। ओके ओके, यहाँ पर आप देखिए कि फर्स्ट जो है यहाँ पर आपका नाम, नेम जो आ रहा है। नेम रिलेटेड क्या हो जाता है, जब अब मैं बोलूंगा सी सर माय नेम इज सुमंत कुमार साहू, देन वहां पर आपको एक जो नाम पूछता है, मतलब जैसे कि आपको पूछा जाएगा व्हाट, आपका नाम का मीनिंग क्या है, मतलब आपका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, हाउ। अगर आपका नाम कोई भी फेमस पर्सनालिटी के साथ समहाउ रिलेटेड है, आपको उनके बारे में जानना है, ठीक है। और ये वाला इसीलिए बोला जाता है, जो नाम का मीनिंग है वो ना आपका मतलब आपको ना एक कंफर्टेबल जोन में लाया जाता है। जो भी मतलब इंटरव्यू होता है, जो हमारे पास डर होता है ना, यार इंटरव्यू में क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, तो हमारे अंदर डर होता है। पर जो इंटरव्यू होता है ना हमारा, जो अगर मैं जाऊंगा अभी इंटरव्यू आपका लेने के लिए, तो मेरा मोटिव मतलब मेरा मेन मोटिव ही रहेगा कि मैं आपका बेस्ट जो है उसको निकालूं, ठीक है। वो आपको ऐसा एक माहौल दूं जहाँ पर आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें, आप कंफर्टेबल फील कराने के लिए ये सब बोला जाता है। तो ये जो नेम है इसमें डरने की बात नहीं। जब भी आपको कोई पूछा जाएगा कि सर टेल अबाउट योरसेल्फ और आपका नाम का मीनिंग क्या है, आप कहाँ से, ठीक है, तो उस टाइम आपको उसको मतलब पॉजिटिवली ले लेना है और थोड़ा खुल के अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। तो इसीलिए आपको अपना नाम के रिलेटेड भी मीनिंग के साथ साथ अगर कोई रिलेशन है उसके बारे में भी जान लेना है, ठीक है। तो सेकंड में हमारा आ जाता है प्लेसेस। जब प्लेस की बात आ जाता है देन प्लेस, जैसे कि आई बिलोंग फ्रॉम दैट प्लेस, ठीक है। आपका डिस्ट्रिक्ट का अगर कोई फेमस प्लेसेस है, जितना भी है डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड ऑल द डाटा यू नीड टू नो। क्योंकि अगर फेमस प्लेसेस है, कोई भी है नॉर्मल डाटा, जैसे पॉपुलेशन क्या है और उसका इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, अगर कोई पर्टिकुलर न्यूज़ में अभी रिसेंटली है देन आपको उसके बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है, ठीक है। इसको जानना आपका है, क्योंकि देखिए ये आपका बेस्ट ऑफ द इंटरव्यू है। अगर इसमें से आपका पॉजिटिव व्यू आ जाएगा ना देन आपका भी कॉन्फिडेंस आगे बूस्ट होगा। एंड साथ में आपका एक पॉजिटिव वाइब्स भी उसमें रहेगा, और साथ में पॉजिटिव इंप्रेशन के साथ का इंटरव्यू में आई विल गेट द बेस्ट मार्क, ठीक है। प्लेस के रिलेटेड जितना भी है, जो भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट के बारे में कंप्लीटली जानकारी आपको रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं उड़ीसा से हूँ तो उड़ीसा का जो जो है मतलब प्लेसेस और साथ में कितने डिस्ट्रिक्ट है, उसका इकोनॉमिकल कंडीशन है, बैंक में है तो बैंकिंग का हालत कैसा है, आप इंप्रूवमेंट के लिए क्या करेंगे, तो ये रहेगा। साथ में एक क्वेश्चन के साथ साथ ना एक 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 कप का निकल के आ जाएगा। तो प्लेस के रिलेटेड ये वाला आपको जान लेना है। साथ में जो भी प्लेस रिलेटेड क्वेश्चन होता है उसमें ना और भी कुछ एडिशनल थिंग हमें जान लेना है।
सो प्लेस रिलेटेड जब भी आप कोई डिस्कस करेंगे ना, देन उसके रिलेटेड भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स आपको जान लेना बहुत जरूरी है, जैसे कि आपका मेल फीमेल रेशियो, साथ में आपका लिटरेसी रेशियो, ठीक है, और साथ में आपका रहता है फाइनेंशियल सॉरी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या है आपका स्टेट का प्लस आपका डिस्ट्रिक्ट का, साथ में फेमस इन दैट प्लेस, फेमस पर्सनालिटी, ठीक है, साथ में समथिंग लाइक इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का रहता है, एंड फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, और बैंकिंग आपका जो है बैंक में आ रहे हैं तो उसके भी रिलेटेड क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, यू कैन ऑल्सो डू मेंशन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक है आपका यहाँ पर जो है मेल फीमेल रेशियो, लिटरेसी, पॉपुलेशन एंड फेमस पर्सनालिटी, ठीक है। सो प्लेस रिलेटेड डाटा ये वाला जान लेना आपके लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, गॉट इट। इसके साथ में आपका नेक्स्ट जो है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन रिलेटेड जो है वहाँ पर आपको ऑब्वियसली ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, जो कि क्वालिफिकेशन अगर मैं अपना एक्सपीरियंस लूँ, जब भी मैं मेंशन किया ना सर आई हैव डन बीटेक इन इंजीनियर सम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जब भी मैं मेंशन किया ना तो वहाँ से क्वेश्चन डाइवर्ट हो गया एंड उसी के तरफ थोड़ा घूमने लगा। तो आप भी जो भी अपना क्वालिफिकेशन लिए हैं उसके लिए रेडी रहिए, ट्राई टू आंसर, ठीक है। और आप उसके बाद क्यों आना चाहते हैं बैंकिंग, इसको जस्टिफाई करने के लिए, ऐसा नहीं कि आप पर्टिकुलर जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपको अगर पूछा जाएगा सर अपने बीटेक करने के बाद क्यों बैंकिंग ज्वाइन किया, ठीक है। सो मैं पर्सनली बोला था कि सर मैंने जब बीटेक किया तो उस टाइम मेरे को ये रियलाइज है कि सर आई कैन डू समथिंग गुड इन द बैंकिंग, ठीक है। सो आप अपने आप का जो है पॉजिटिव रेस्पॉन्स देंगे ना, जो भी आपका रियल रेस्पॉन्स है वो भी, और उनको पता है कि आपकी क्या सिचुएशन क्या है क्यों। सो ये बस जानना चाहते हैं कि आपका व्यू क्या है, आपका माइंड सेट क्या है, ठीक है। सो आप भी वो आपको उसके रिलेटेड जब आप पूछे जाएंगे कि आपका नॉलेज कैसे हेल्प होगा, इसका हम और एक सेशन ले लेंगे, बस अभी इंट्रोडक्शन के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। तो प्लेसेस के बारे में आपको पता चल गया, और जब भी आपका कुछ भी हो जाता है जैसे स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, लास्ट में मैं मेंशन नहीं किया था, जो भी स्किल्स है, स्किल में एक पॉइंट हो जाता है, जस्ट 1 मिनट लेट मी मेंशन दैट एज वेल। सो स्किल में ये आप मेंशन कर सकते हैं ऐसे करके कि स्किल को कैसे आप वर्डिंग फॉर्मेशन करेंगे, समथिंग लाइक, एक सेकंड, आई एम गुड इन, सो आप ये वाला वर्ड यूज कर सकते हैं, आई एम गुड इन दिस, ठीक है। डैश डैश आप जो भी आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर है देन आप भी मेंशन कर सकते हैं कि सर आई हैव जस्ट डन बीटेक रिसेंटली, रिसेंटली मतलब आप ईयर भी मेंशन कर सकते हैं, फ्रेशर है। आपका क्वेश्चन उसी के रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है। तो स्किल को ऐसे प्रेजेंट करिए जैसे कि समथिंग लाइक जो भी आपको जस्टिफाई करना होगा उसको मतलब जैसे कि पकड़ लीजिए मेरा स्किल ये है कि आई डू एनालिसिस, तो हाउ दिस एनालिसिस विल हेल्पफुल, ऑब्वियसली जैसे अभी हम बैंकिंग में आते हैं तो वहाँ पर आपको प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ता है। जैसे कि अभी मैं पीओ पोस्ट में आते हैं, ठीक है, पीओ पोस्ट में अभी आके ना मेरे को रियलाइज वाला ये जो हो रहा है ना एनालिसिस के ये इसलिए कि कस्टमर आ रहा है, आपको उसके साथ इंटरेक्शन के टाइम में आपको ये एनालिसिस करना होगा कि उसका नीड क्या है, और अकॉर्डिंगली हम उसको जो है हमारा डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट उसको हम उसके अकॉर्डिंगली कन्वर्स कराएंगे, ठीक है। सो दिस एनालिटिकल स्किल विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप जो भी पढ़े कोई भी स्ट्रीम से हो वहाँ पर हम ना एनालिसिस करते हैं, अगर हम इंजीनियर है तो वहाँ पर भी हम एनालिसिस करते हैं। आप अगर स्पेशली पकड़ लीजिए कोई भी मेडिकल रिलेटेड आप है वो वहाँ पर भी आप एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है। अगर आप नॉर्मल साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, वहाँ पर भी आपका एनालिसिस कर रहे हो, कॉमर्स में भी आपको सॉल्व करने के लिए एनालिसिस करना पड़ता है। सो ऑल द थिंग्स, ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग इज टू एनालाइज द मार्केट, टू एनालाइज द एनी थिंग, मार्केट हो चाहे आपका पढ़ाई हो कहीं पर भी, दैट एनालिटिकल स्किल विल बी हेल्पफुल, करेक्ट। नेक्स्ट में आ जाता है आपका फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड को जो है ये क्वेश्चन आपको पक्का आएगा। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है कि पकड़ लीजिए आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं, ठीक है। आप उस जॉब को पकड़ लीजिए, आपके पेरेंट्स इंश्योरेंस सेक्टर में है पर आप बैंकिंग सेक्टर में आना चाहते हैं, तो आप उसमें इंटरेस्ट है या नहीं, तो उसके रिलेटेड आपको जानना पड़ेगा। अगर आपके पापा मतलब जो भी है पेरेंट्स या आपके फैमिली में जो भी है अगर कोई और सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, आप उसको मेंशन कर रहे हैं, यू नीड टू नो अबाउट दैट ऑल्सो, बिकॉज इससे ये आता है कि आप अपने फैमिली के साथ हो और आपको उसके बारे में आइडिया होना जरूरी होता है, ठीक है। और फैमिली बैकग्राउंड अगर जैसे पकड़ लीजिए आपके पेरेंट्स और पापा आपका जो है बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको ऐसे मेरे को क्वेश्चन आया था कि अगर आपका पापा बिजनेस कर रहे हैं देन आप उसमें क्यों इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। तो आप इसमें रियल कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ रियल थिंग जो कि मैं आपको नेक्स्ट अपकमिंग सेशन में ऐड कराऊंगा कि हाउ जब हम रियली अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं ये हमारे लिए कैसे द बेस्टेस्ट थिंग होता है, कैसे बेनिफिशियल मतलब
साबित हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। वी नीड टू रिप्रेजेंट आवर थिंग्स इन द रियल, राइट। सो हॉबीज रिलेटेड ऑब्वियसली अगर आप कोई मेंशन करता है कि मेरा खेलना, क्रिकेट खेलना या कोई भी प्ले, देन आपको उसके रिलेटेड जानना पड़ेगा। क्रिकेट का जो है फेमस पर्सनालिटी, अगर हॉकी जैसा बोले उसके रिलेटेड फेमस पर्सनालिटी, साथ में उस जो खेल का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कितने प्लेयर्स होते हैं, कितना पूरा एरिया डिटेल्स के बारे में आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी आप मेंशन करते हैं, जैसे बुक्स मेंशन करते हैं, एक ऑथर का बुक मेंशन करेंगे, ठीक है, जैसे चेतन भगत का मेरा बुक उनका अच्छा लगता है, अगर आप उसका रिलेटेड करेंगे ना उसका रिसेंटली बुक के साथ साथ आपको और भी कुछ बुक का नाम याद रखना होगा, जैसे आप बोला 3-4 नाम बोलिए, ठीक है। सो ऐसे ही आप इसको रिलेट कर सकते हैं अपना जो जो क्या आप बोल रहे हैं एंड उसके साथ आपका क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है, देन इजीली आप अपना जो है इंटरव्यू में बेस्ट करेंगे, ठीक है। और फर्स्ट जो भी फ्रेशर लोग हो, आपको मतलब इनिशियली ना हमें डर लगता है, पर दैट्स द थिंग व्हिच विल मेक अस टू गो फॉरवर्ड एंड टू गेट इन, राइट। सो डोंट वरी, मैं भी उस पीरियड में था, फर्स्ट टाइम भी मेरा भी था, ठीक है। सो मेरे बस अभी एक देख रहा था कि सबका एक है कि सर मेरा फर्स्ट इंटरव्यू होगा। सो पॉइंट ये है, देखिए जिन लोगों का फर्स्ट इंटरव्यू है ना, आप इसको पॉजिटिव ले लीजिए, यार हम ना ऐसा एफर्ट दे देंगे कि ये हमारा फर्स्ट इंटरव्यू विल बी द लास्ट इंटरव्यू फॉर दिस बैंकिंग एग्जाम एटलीस्ट, राइट। सो ये तो मैं करके दिखाया हूँ, सो आप लोगों से बहुत सारे लोग करके दिखाएंगे, सो डोंट बी वरीड, ठीक है। सो चलिए साथ में मिलके हम करेंगे, और ये वाला था एक सेशंस, और इसमें और कुछ है क्या? सो और भी कुछ है तो आप हमें मेंशन करिएगा, सो दैट आई कैन ऑल्सो कंसिडर इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। सो चलिए आराम से प्रिपरेशन करिए, और भी कुछ कुछ है, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करके मैं आपके लिए ला रहा हूँ, ठीक है। और बहुत पॉइंट्स है, साथ में मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, जो भी मेरा रियल इंटरव्यू था उसको ही मेंशन करूंगा, ठीक है। सो मेरे को कुछ कुछ पोज रखते मेरा कितना स्कोर था। सो इन दैट इंटरव्यू, वो भी मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था बैंकिंग का जो था, ठीक है। सो उसमें से मेरा जो स्कोर था समथिंग लाइक गॉट आउट ऑफ हमारा 45 मैथ्स था, सो आउट ऑफ 40 आई गॉट, सो आउट ऑफ 50 आई गॉट 45 हमारा जीडीवी था, तो उसमें मेरा आया था 46। सो 46 आउट ऑफ 50, सो टोटल 90 91 92 मेरा आया था, इसमें 46 आया, ठीक है। सो 91 आई गॉट, सो इट वाज लाइक ए ग्रेट एक्सपीरियंस, एंड वो भी मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, होपफुली आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है, एंड इंपॉर्टेंटली अगर आप लाइक करते हैं देन डू लाइक शेयर एज वेल विद फ्रेंड, जिन लोगों का भी प्रिपरेशन चल रहा है। सो ये मेरा मेन मोटो है, फ्रीली इसको प्रोवाइड करना, कि बहुत सारा भी कमर्शियल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको मिल रहा है मॉक इंटरव्यू वगैरह, पर यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको जो है फ्री कंटेंट मिल जाए, फ्री गाइडेंस मिल जाए, एंड दिस विल बी द रियल वन, जो मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हूँ, ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस किए हैं, साथ में उसी को यूज करके सिलेक्ट भी हुए हैं, ठीक है। और डर को कैसे करें, कैसे हैंडल करें, वो भी आपको नेक्स्ट में जानने के लिए मिलेगा। सो इफ यू लाइक इट देन डू थम्स अप एज वेल, एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट ऑल द डिटेल्स, ऑल द अपडेट्स इन द अपकमिंग्स। सो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट अपकमिंग सेशन में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए एंड जस्ट कीप लर्निंग। थैंक यू। एंड वन मोर थिंग, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आप डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय।